ये देखिए राजा हरिश्चंद्र घाट है, सभी लोग नमस्कार कर लीजिए। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र आप लोग जानते होंगे, उनके बारे में पढ़े हैं कि नहीं? हाँ जी। बहुत बड़े वो राजा थे। हाँ? सत्यवादी राजा थे। सत्यवादी बहुत बड़े राजा थे। हाँ। वो कहाँ के राजा थे मालूम है आपको? कहाँ के थे? कहाँ के थे मम्मी जी? हरिश्चंद्र राजा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहाँ के राजा थे आप लोग को मालूम है? बताइए। अयोध्या के राजा थे। नहीं, वो पूरे पृथ्वी के राजा थे, पृथ्वी काशी छोड़। तो उनको खरीदने वाला उनको करने वाला कोई नहीं था। तो सत्यवादी इतने बड़े थे वो, उनका परीक्षा लेने के लिए, सुनिए आप लोग, तो उनका परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र जी सर्प का रूप लेके उनके बेटों को डस लिया। नहीं, पहले तो उनके पहले राजा हरिश्चंद्र जी के सपने में आके उनसे नहीं, वचन नहीं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से सब कुछ अपना मांग लिया, तो वो दान में दे दिए। हाँ, दान में दे दिए। और 200 मुद्राएं भी मांगे, तो उनके पास 200 मुद्राएं नहीं थे, तो 200 मुद्राएं को अपने आप को इधर में आके बेच दिए कल्लू डोम के हाथ में। कल्लू डोम जानते हैं ना? कल्लुआ डोम चंडाल, कल्लुआ डोम भंगी बोलते हैं उसको। हाँ, तो उसको 200 मुद्राएं में बेच दिए। बेचने के बाद तो उतने में भी नहीं हुआ, तो विश्वामित्र जी सर्प का रूप लेके उनके बेटे को डस दिए। उनकी पत्नी तारामती इसी यहाँ आई, तो कल हरिश्चंद्र जी तो नौकरी करते थे, तो तारामती आई यहाँ पे अपने बेटे को जलाने के लिए। तो राजा हरिश्चंद्र से बोली कि मुझे जलाना है, तो जलाने के पहले कर दिया जाता है। तो उनके पास तो देने के लिए कुछ नहीं था तारामती के पास। तो राजा हरिश्चंद्र जी बोले आपके पास कुछ नहीं है तो मैं नहीं जला सकता। तो उनका मंगलसूत्र उनको दिख गया, राजा हरिश्चंद्र जी को तारामती का मंगलसूत्र दिख गया। तो तारामती पहचान गए ये मेरे पति है, क्योंकि उनके अलावा उनका मंगलसूत्र कोई नहीं दे सकता। तो पहचान गए, बोले कि ये आपका बच्चा है, मैं आपकी पत्नी हूँ। बोलता है कि नहीं, मैं अभी यहाँ पे नौकरी करता हूँ, बिना कर लिए मैं नहीं जला सकती। तो तारामती ने क्या किया, अपना आंचल का, साड़ी का आंचल फाड़ के देने लगे, तभी विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। बोले कि रुक जाइए राजन, आपके जैसा सत्यवादी मैंने दानवीर ऐसा कभी नहीं देखा पूरे पृथ्वी पे। आपसे मैं बहुत खुश हुआ, आप मांगिए क्या मांगना चाहते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र जी अपना मतलब पूरा दान वान जितना दिए थे वो वापस कर रहे थे। राजा हरिश्चंद्र बोले कि मैं दान का दिया हुआ वापस नहीं ले सकता, अगर दान का दिया हुआ वापस ले लूँगा तो दान का महत्व तो खत्म हो जाएगा। अगर आपको देना ही है तो मुझे वरदान दीजिए, 3 वरदान दीजिए। पहला वरदान में बोले करे मेरे बेटे को जिंदा करिए। दूसरे वरदान में बोले जैसा मेरे साथ आप किए अब दोबारा ऐसा परीक्षा किसी के साथ मत लीजिए, नहीं तो धरती पर विश्वास करने वाला कोई नहीं रहेगा। और तीसरा वरदान में बोले कि सब यहाँ से काशी से मर के स्वर्ग जाते हैं, मुझे जिंदा स्वर्ग जाना है। तो विश्वामित्र जी तीनों उनको दे दिए। तो ऊपर से उस पुष्प विमान बोलते हैं, ऊपर से आया, तो तीनों लोग बैठे। तो उसके बाद जब जाने लगे तो कल्लुआ डोम चंडाल भी खड़ा हो गया, बोला कि मैंने आपको पहचाना नहीं कि आप कितने बड़े सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे, आप मेरे यहाँ नौकरी कर रहे थे, आप भी मुझे अपने साथ स्वर्ग ले जाएंगे। तो विश्वामित्र जी मना किए, नहीं आप नहीं जा सकते, बस यही लोग जाएंगे। तो जब उड़ने लगा तो कल्लुआ डोम भी पकड़ लिया, पकड़ के वो भी चला गया। तो बोलते हैं काशी से मरने के बाद भी स्वर्ग है और जिंदा भी स्वर्ग है। ये देखिए सत्यवादी बोले राजा हरिश्चंद्र महाराज की जय। इसमें संस्कृत की पढ़ाई होती है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। इसी में हम रह रहे हैं। अच्छा, इसी में ठहरे हैं। हाँ जी, भूमानंद जी, भूमानी कीर्तन।